चीन और मालदीव की नजदीकियां कहीं न कहीं बढ़ती ही जा रही हैं, जिसकी बानगी मुइज़ू के चीन दौरे से वापस लौटने पर दिखाई भी दे रही है। क्योंकि मुइज़ू जब से चीन से वापस लौटे हैं, तभी से वो भारत के खिलाफ कड़े फैसले ले रहे हैं। सीधे सीधे ये भी कहा जा सकता है कि मुइज़ू सीधे तौर पर भारत को धमकाने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा मुइज़ू सरकार ने आते ही कड़े फैसले भी लिए हैं, जिनका मकसद साफ है कि मालदीव देश की भारत और श्रीलंका जैसे देशों पर निर्भरता खत्म करना चाहता है। इसमें सबसे बड़ा बदलाव हेल्थ केयर को लेकर हो सकता है। वो दूसरे देशों से करार करने की प्रक्रिया में है, ताकि उसके लोग जरूरत में हमारे पास नहीं बल्कि उन देशों तक जाएं जिनसे कथित तौर पर मालदीव के रिश्ते हमसे बेहतर हो रहे हैं। अभी तक तो मालदीव में जब कोई बीमार होता था तो या फिर किसी बड़े परेशानी में भारत या श्रीलंका के अस्पताल जाया करते थे वहां के लोग। लेकिन अब मुइज़ू ने स्टेट ऑन इंश्योरेंस सर्विस में बड़ा फेरबदल करने की बात कही है। फिलहाल वहां असंधा स्कीम चल रही है। ये यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। मालदीव सरकार ने इसे साल 2014 में उतारा था, ताकि वहां के नागरिकों को हेल्थ केयर आसानी से मिल सके। वहाँ छोटे अस्पताल तो है, लेकिन बड़ी परेशानी में राजधानी माले आना पड़ता है। वहीं बड़ी सर्जरी जैसी जरूरत में लोग भारत का रुख करते हैं। साल 2015 में इंडियन मेडिकल टूरिज्म इंडस्ट्री ने बताया कि मेडिकल टूरिज्म के लिए भारत आने वाले सबसे ज़्यादा लोगों में एक मालदीव भी है। साल 2021 में इलाज के लिए हमारे यहाँ आने वालों में मालदीव तीसरे नंबर पर था। लेकिन मालदीव के हिसाब से देखें तो फॉरेन मेडिकल टूरिज्म में वहाँ से सबसे ज़्यादा लोग भारत आए। मेडिकल प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग ट्रीटमेंट ही नहीं, ह्यूमन रिसोर्सेज में भी भारत मालदीव की मदद करता रहा है, जैसे डॉक्टर्स और नर्सों को ट्रेनिंग देना। बीएमसी हेल्थ सर्विसेज रिसर्च, जो कि एक ओपन एक्सेस जर्नल है, उसके सर्वे में 90% से ज़्यादा मालदीव के लोगों ने माना है कि वो मेडिकल टूरिज्म के लिए भारत और फिर श्रीलंका जाना पसंद करते हैं। लेकिन मुइज़ू ने 13 जनवरी को ऐलान किया है कि अब उनके लोग मेडिकल टूरिज्म के लिए थाईलैंड और यूनाइटेड अरब अमीरात भी जा सकेंगे। इसके अलावा दवाएं सीधे यूरोप और अमेरिका से मंगाई जा सकेंगी। राष्ट्रपति मुइज़ू के ऑफिस से धड़ाधड़ जारी होते प्रेस रिलीज को चीन से भी जोड़ा जा रहा है। हाल ही में मुइज़ू और फर्स्ट लेडी चीन यात्रा पर गए। वहां दोनों के बीच अलग अलग बातों को लेकर करीब 20 समझौते हुए हैं। लौटने के तुरंत बाद मुइज़ू ने कह दिया था कि भारतीय सैनिकों को 15 मार्च तक भारत लौटना होगा। कथित तौर पर चीन ने इस द्वीप पर भारी रकम लगा रखी है। हालांकि इस पर एक डर ये भी अब बताया जा रहा है कि कहीं पाकिस्तान और श्रीलंका की तरह मालदीव भी कर्ज के जाल में न फंस जाए और चीन उस पर कहीं ना कहीं एक तरफ से कब्जा ना कर ले। फिलहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि मालदीव सही कर रहा है या वो भारत से दुश्मनी लेकर अपने लिए ही एक बड़ी परेशानी खड़ा कर रहा है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।